डॉक्टर अजय सेरंगो इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय सर, किस तरह से देखते हैं इस वर्डिक्ट के बाद आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, और वहीं पर अगर हम बात करें यासीन मलिक की धर्मपत्नी जो इस वक्त पाकिस्तान में है, वो पूरी तरह से बौखलाई हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में तिलमिलाहट बची हुई है 370। देखिए, ये बहुत पहले होना चाहिए था कि इस आशंका को या इस डाउट को कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है कि नहीं है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कारण दो बातें हो गई हैं। एक बात सामने आ गई है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं होता है। जम्मू कश्मीर देश का वैसे ही अंग है जैसे कोई और स्टेट है। इस बात को बहुत क्लियरली पूरे आर्गुमेंट के साथ सिंपल भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही है कि भारत के संविधान के तहत भारत के प्रेसिडेंट को जो अधिकार था वो एब्रोगेट भारत के संविधान को बिल्कुल पूर्ण रूप से लागू कर सकता था। इस पर भी उन्होंने कहा कि एंडोर्स किया है। इन दो बातों के कारण उन सारे विचारों को कि भाई कोई स्पेशल स्टेटस है, कोई स्पेशल कंडीशन थी, कोई स्पेशल कंडीशन का ख्याल रखना चाहिए, ये सारा जो विचार था जिसने यहाँ पे अलगाववाद, आतंकवाद और यहाँ पे सांप्रदायिकता को पोषण किया है, वो बंद होने चाहिए। और जो लोग अब भी इस विचार के साथ हैं और अगर वो मुख्यधारा में हैं तो मुख्यधारा की पार्टी होने के नाते सारे नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टी उनको देखना चाहिए कि ये मुख्यधारा में बैठ के बीच में भारत के संवैधानिक विघटन और भारत के राजनीतिक विघटन का काम कर रहे हैं। ये एक बात। दूसरी बात, आपने यासीन मलिक की बात की। यासीन मलिक की बात करना ही, पाकिस्तान वाले क्या सोचते हैं? पाकिस्तान वाले पहले बोलते थे कि भाई जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। बाद में जब धारा 370 को निरस्त किया, उन्होंने बोला कि नहीं, अब धारा 370 को लाना चाहिए। अब धारा 370 को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन मिल गई। उसके बाद तो वो अपना सिर पीटेंगे ही, क्योंकि जो भी अलगाववादी तंत्र का लॉजिक था वो न तो कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड था, न तो पॉलिटिकली साउंड था, न तो हिस्टोरिकली साउंड था। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, वो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूं। हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों की मान्यता ये है, जो कहते हैं कि हम भारत का हिस्सा है और बाद में भारत के भीतर रह के अलगाववादी राजनीति और सोच को आगे चला रहे हैं, उनके बारे में हमको सचेत होना चाहिए। आपको क्या लगता है, खुले में नाम लेना आपका? नहीं, मैं खुले में नाम ले लूंगा। अभी जो मैं सुन रहा हूं, गुलाम नबी आजाद से लेके महबूबा मुफ्ती तक जिस तरह से दुख का इजहार किया, दुख किस बात पे? लोगों के सामने क्लियर सिचुएशन लाई गई है। सब कहते हैं जहन्नम में जाएं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फारूक साहब अभी तक, कल तो वो बोलते थे जम्मू कश्मीर जहन्नम में जाए, ये बात भी कल उन्होंने की है। देखिए, मैं फारूक साहब आज क्या कहते हैं कल, लेकिन फारूक साहब की जो पार्टी है उसका विचार क्या है, पीडीपी का क्या विचार है, और या किसी और अलगाववादी पार्टी का क्या विचार है, इसके बारे में मैं बात करता हूं कि एक सोच थी कि भारत के भीतर, भारत के संविधान के भीतर ही भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है। यह प्रक्रिया चल रही है और बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इस जजमेंट के बाद जो ये बातें कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज को, सब पार्टीज को समझना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि एक सबवर्सिव पॉलिटिक्स है, इसको आगे चलने नहीं देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि गुलिस्तान से बातचीत करते हुए जो है डॉक्टर अजय सेरंगो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने ये साफ कहा है कि अब ये देश के अंदर विभाजनकारी राजनीति नहीं चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार।